ओके गाइस, तो आज हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन। किसका? बुक वन का। तो आज हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं बुक वन का, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम्स है। एंड ये बुक वन का फटाफट रिवीजन होगा, जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बस वो क्वेश्चन लिए जो मुझे लगता है कि इस बार एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, वेराइटी कवर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम अच्छे से कंप्लीट करें। शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट, दूसरा है गारंटी। राइट? तो हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, गारंटी ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा, ताकि चैप्टर वन के हम कुछ क्वेश्चंस कर सकें। इसी तरह हम चैप्टर टू, चैप्टर थ्री भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। इज दैट क्लियर? फटाफट सभी लोग फॉर्मेट बना दे। क्वेश्चन ये है, मिता उषा पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st April शोड अ बैलेंस ऑफ 140 एंड 120। आगे क्या दिया है? देयर ड्राइंग्स ऑफ मिता एंड उषा वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन विच डेट गाइस? कम ऑन, 1st January। तो कितना महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है? 3 months। इज दैट क्लियर? इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट पूरी नीचे की आइटम्स ओमिट हो गई। ओमिट हो गई मतलब उन्होंने उसकी एंट्री ही, तो अभी हमें नॉर्मल एंट्री करनी है, रिवर्स करनी है? नॉर्मल करनी है। इज दैट क्लियर? जो देना है वो क्रेडिट, जो लेना है वो डेबिट। इज दैट क्लियर? तो कितना आईओसी देना था बताइए? 6% पर एनम। तो 6% पर एनम होगा, तो मुझे बताइए ये एट द रेट 6%, ये मुझे देना है या लेना है? देना है। यस गाइस, तो कितना हो जाएगा? 8,400। और दूसरे का कितना होगा? 1,20,000 का 6% विच इज 7,200। तो ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, तो फर्म में हम क्या करने वाले बताइए? डेबिट। तो डेबिट कितना हो जाएगा बताइए? 15,600। इज दैट क्लियर? आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है हमें बताइए? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 6% पर एनम, तो वो निकालिए। ओके गाइस, तो पहले का कितना आएगा? 32,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 विच कम्स टू अराउंड हाउ मच? 480। दूसरे का बताइए, दूसरे का कितना अमाउंट है? 24,000 इंटू 6/100 अगेन इंटू 3/12। बता सकते हैं कितना है? 360। सर ये हमें पार्टनर से लेना है या देना है? हमें लेना है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से क्या करेंगे बताइए? डेबिट। तो डेबिट है मतलब एक का कितना था? 480 और दूसरे का 360, तो विच कम्स टू अराउंड 840। तो इन दोनों में डेबिट किया, तो फॉर्म में मैंने क्या कर दिया बताइए? क्रेडिट। चलिए तीसरा, मीता वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000। तो कमीशन दे दो मीता को। कितने का कमीशन? 8,000। तो फॉर्म में 8,000 क्या हो जाएगा गाइस? कम ऑन, डेबिट। बस सारी गलतियां ठीक, सब गलतियां ठीक। अब हमारा स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू क्या है? फर्म के बैलेंस को जीरो करना। तो डेबिट में कितना है टोटल बताइए? 23,600। पर क्या क्रेडिट में 23,600 है? जी नहीं। 23,600 में से 840 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 22,760। क्या ये क्लियर? ये जो पैसा है वो फर्म में क्रेडिट है, तो पार्टनर्स में क्या करोगे? डेबिट। क्या रेशियो में करोगे? टू, मतलब वही जो रेशियो है विच इज 2:3। इज दैट क्लियर? तो इट इज 9104 एंड 13,656। इज दैट क्लियर? अब हमारा फास्ट एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल है, फर्म के क्रेडिट और फर्म के डेबिट, जिस साइड ज्यादा उस साइड अमाउंट लिखना। क्या बोलोगे? जिस साइड ज्यादा उस साइड। तो 16,400 माइनस 9104 माइनस 480 माइनस 480, तो कितना आया? 6,816। इधर क्रेडिट, इधर 6,816 क्या करोगे? डेबिट। क्या ये चीज क्लियर? समझ आया? जिस साइड ज्यादा उस साइड ये बैलेंस अमाउंट आप लिखोगे। अब हमें क्या पास करनी है गाइस? कम ऑन, जर्नल एंट्री। ध्यान रखना यहाँ पे क्या गलती होती है गाइस? जर्नल एंट्री का 1 मार्क है। करंट अकाउंट लेना है या कैपिटल अकाउंट? चेक करो क्या फिक्स कैपिटल मेथड दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो चुपचाप क्या पास करोगे बताइए? उषास कैपिटल अकाउंट टू उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता, है ना? कितना अमाउंट था?
6816 6816। आई अज्यूम ये क्लियर है। यही अगर फिक्स्ड होता तो क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये हमने इस तरह का एग्जाम में हाई चांसेस है यही आएगा आपके पास एडजस्टमेंट में। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जहां उन्होंने गलती कर दी है और हमें क्या करना है उसका बताइए, रिवर्स। इज दैट क्लियर? हम ये दो टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, सो प्लीज रेफर क्वेश्चन नंबर 62। राम मोहन सोहन आर पार्टनर्स, क्या रेशियो था इनका बताइए? 2:1:1। Ram withdraw 3,000 every month. Mohan withdraw 4,000 every month. Interest on drawing 6% was charged. मतलब IOD 6% उन्होंने क्या कर दिया गाइस, कम ऑन, चार्ज। Whereas the partnership deed was silent. सर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या हमें IOD देना चाहिए? नहीं, उन्होंने IOD ले लिया। लेते हैं ना IOD, चार्ज क्या मतलब उन्होंने ले लिया, मतलब पहले उन्होंने क्या किया होगा, डेबिट। नहीं करना था ना, पहले डेबिट कर लिया, उन्होंने नहीं करना था ना, तो अब हम उसको क्या करेंगे बताइए, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब जो नहीं करना था उन्होंने किया, तो जो पहले क्रेडिट करते थे वो डेबिट, जो पहले डेबिट करते थे वो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई? राइट, ओके। अब आईओडी निकालते हैं। सबसे पहली बात, आईओडी में ध्यान रखना 3000 एवरी मंथ मतलब टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 3000 एवरी मंथ मतलब 36,000 इंटू 6%। भूलना मत, एवरेज पीरियड नहीं दिया है तो कितना लेंगे, 6/12। इज दैट क्लियर? इसका आंसर आएगा 1080। और दूसरा कौन सा है बताइए, मोहन 48,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो इसका आ जाएगा 1440। कितना आया, 1440। ये गलती से हमने पहले डेबिट कर लिया था, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मुझे याद रख, नंबर याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रॉन्गली चार्ज कितना था, वो किसका था, 1080, राम, और दूसरा किसका था, मोहन। तो राम का 1080 हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और सोहन, सोहन का था कि मोहन का था, मोहन का 1440। तो दोनों को टोटल करो, 2520। फॉर्म में क्या करेंगे गाइस, कम ऑन, डेबिट। इज दैट क्लियर? और कोई गलती थी? और कुछ भी गलती नहीं थी तो बात खत्म। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, फर्म के बैलेंस को क्या करना, जीरो। तो मैंने फर्म के बैलेंस को कैसे जीरो किया, ये 2520 इधर लिया, तो क्रेडिट में भी कितना लिखूंगा, 2520। अब ये क्या रेशियो में बांटूंगा, 2:1:1। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो 2520 को फर्म में क्या किया, क्रेडिट ना, 1260 630 630। अब इसका आंसर निकाल लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसका आ जाएगा 180 डेबिट। कैसे समझ आ गया? राइट, ये 810 हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और ये डेबिट। तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट चेक करो, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग है, कुछ भी नहीं दिया है तो फ्लक्चुएटिंग। याद रखना हो, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, टू क्रेडिट कितना होगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 810। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैंने पास एडजस्टमेंट्स की जितना मुझे लगता है एग्जाम में आने वाले वैसे मैंने करा दिए है। अब एक चीज हाल बता देता हूं, प्रॉफिट आप रॉन्गली कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब उन्होंने गलत रेशियो में बांटा होगा, वरना प्रॉफिट को छेड़ोगे नहीं। मैं क्वेश्चन बता देता हूं जहां तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखो, एबीसी पार्टनर्स वाला दिया हुआ है, मिला सबको? एबीसी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000 40,000 एंड 20,000। अगर तुम सेकंड लास्ट लाइन देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मतलब उन्होंने गलती से प्रॉफिट को क्या रेशियो में बांट दिया, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, जबकि क्या रेशियो में बांटना चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट की भी गलती है, तो पहले पूरा का पूरा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पूरा डेबिट करना पड़ेगा। क्या रेशियो में डेबिट करोगे बताइए, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। समझ आया? फिर बाकी सब चीजें ठीक करो, बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 65। ऑलमोस्ट अगर आपने ये कर लिया तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस डन है। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे क्वेश्चन जो गारंटी रिलेटेड है। चलिए गाइस, सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। प्लीज टेक आउट क्वेश्चन नंबर 79। इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाइए। एबीसी पार्टनर है, क्या रेशियो होता है एबीसी के बीच में, 5:4:1। इसके बाद मैंने कहा सी इज गिवन अ गारंटी दैट अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी एटलीस्ट हाउ मच, 50,000। इसको कितनी गारंटी मिली है, 50,000।
इज दैट क्लियर? डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी। अच्छा, डेफिशिएंसी ए एंड बी बॉर्न करेंगे ऑब्वियसली, अगर सी को गारंटी दी और उसमें कोई डेफिशिएंसी है, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो क्या रेशियो में करते हैं? पाइज टू पर यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 1:1। डेफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना है बताइए? 4 लाख। अब मैं इसमें दोनों बना देता हूं, अगर लेजर पूछा तो लेजर कैसे बनाएंगे, और जर्नल एंट्री पूछा तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। इज दैट क्लियर? पहले लेजर बना लेते हैं। तो लेजर क्या होगा बताइए? P&L अप्रोप्रिएशन, यहां पे क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना था? 4 लाख। पहले इसको चुपचाप बांट दो, किसको? टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, थोड़ा स्पेस छोड़ना, टू सीज कैपिटल। क्या रेशियो होगा बताइए? 5:4:1। इसका मतलब हुआ 2 लाख 160:40। अब सी को कितना मिलना चाहिए था मिनिमम? 50। मिल कितना रहा है? खाली 40। कितने की डेफिशिएंसी है? 10,000। ये 10,000 इसको दे दो। दोनों में क्या रेशियो में माइनस करोगे? 1:1। मतलब 5,000 इसमें से माइनस, 5,000 इसमें से माइनस। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो फिर इसका कितना आ जाएगा? 1,50,000। इसका आ जाएगा 1 लाख, सॉरी माय बैड, 1,95,000, 1,55,000, और इसका आ जाएगा 50,000। इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज अबाउट, अगर आपको लेजर बनाने को कहा, पर अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करने को कही, आप दो कर सकते हो। पहला एंट्री क्या करोगे? P&L अप्रोप्रिएशन टू ए 2 लाख, टू बी 160, टू सी 4 लाख। फिर दूसरी एंट्री क्या करनी होगी? दोनों पार्टनर से लेना है। कितना कितना लेना है बताइए? 5,000 और 5,000। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। पर अगर आपको नहीं पास करनी है, आपको एक ही एंट्री पास करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप क्या एक एंट्री पास करोगे बताइए? P&L अप्रोप्रिएशन कितना? 4 लाख, टू एस कैपिटल कितना लिखोगे? सीधा 1,95,000। टू बीस कैपिटल कितना लिखोगे? 155। टू सीज कैपिटल कितना लिखोगे? 50,000। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। गाइस प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 83। अश्मित, अब्बास एंड करमान। अश्मित, अब्बास एंड करमान, क्या रेशियो था इनके बीच में बताइए? 3:2:1। फिर क्या लिखा है? अब्बास वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। अरे भाई, अब्बास वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 1,50,000। इज दैट क्लियर? और फर्म का क्या हो गया? लॉस। इसलिए ये वाला क्वेश्चन पिक किया। सर फर्म को हो गया लॉस, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए, कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई रेशियो दिया है क्या? डेफिशिएंसी क्या रेशियो में बांटेंगे? कोई रेशियो दिया है? नहीं दिया है ना रेशियो। तो कोई भी रेशियो, वो क्या रेशियो में होगा बताइए? 3:1। सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। P&L अप्रोप्रिएशन, आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है? कितना लॉस है बताइए? 30,000। मैंने डेबिट साइड लिखा क्योंकि ये लॉस है। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब जिसको मिनिमम देना है उसको दे दो। किसको देना है मिनिमम बताइए? अब्बास को। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ओके गाइस, तो P&L अप्रोप्रिएशन में पहले लॉस बांट दो। किसको देना था बताइए? अब्बास को। तो मैं अब्बास को दे देता हूं इधर। मैं क्या कर देता हूं? अब्बास को दे देता हूं। कितना देना है अब्बास को बताइए? 150। 150 दे दो, बात खत्म। अब्बास को 150 मिलना था ना, सॉरी वो डेबिट साइड आएगा, माय बैड, क्योंकि देना है ना उसको। टू अब्बास कैपिटल अकाउंट कितना देना है बताइए? 1,50,000, बात खत्म। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो 180 है, वन टोटल कितना आ रहा है? 180। 180 ए और के क्या रेशियो में बेयर करेंगे? 3:1। ए कौन है बताइए? ए कौन है? अश्मित और करमान। बाय अश्मित बाय करमान, बता सकते हो क्या रेशियो है? वाह, 135 एंड 45। क्या ये चीज समझ आई कि अगर लॉस हो तो कैसे करना है? लॉस को डेबिट कर दो, जिसको देना है वो दे दो, बाकी डेफिशिएंसी को बांट दो, बात खत्म, सिंपल। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, चलिए। ओके गाइस, तो अब हम खाली एक बार रिवाइज कर लेते हैं आईओडी और आईओसी के इंपॉर्टेंट चीजें।
याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तीन चीजें। पहली बात अमाउंट, अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एवरी मंथली है तो इंटू क्या करोगे 12, अगर एवरी क्वार्टरली दिया है क्वेश्चन में तो क्या करोगे 4, एंड एवरी हाफ ईयरली दिया है जो बहुत रेयर चांसेस है तो क्या करोगे 2। ये ध्यान रखना, ये जरूर करना। इज दैट क्लियर? सेकंड परसेंटेज आपका होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कितना लोगे 0। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एवरेज पीरियड। सर कुछ भी मेंशन नहीं है तो एवरेज पीरियड कितना लोगे 6/12, ये लेना ही पड़ेगा। कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितना लोगे 6/12। इज दैट क्लियर? राइट? स्पेसिफिक मंथ दिया है तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से निकाल दो। बट अगर ऐसा लिखा हो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल एवरी मंथ, या एवरी क्वार्टर, या एवरी हाफ ईयरली, तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्या बना दिया एक टेबल। तो अगर एवरी मिडल हो, चाहे मिडल ऑफ एवरी मंथ हो, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हो, या मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर हो, तो कितना आएगा 6 6 6। अगर बिगनिंग है तो 6.5 इधर, इधर 7.5 और इधर 9, और अगर एंड हो 5.5, इधर 4.5 और इधर 3। इतना आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिलेटेड जो आपको कवर करना है। अगर गाइस तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं एवरी ऑल्टरनेट मंथ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्क करेगा नहीं, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरी ऑल्टरनेट मंथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल लिखा है, तो पहला विड्रॉल कब हुआ बताइए 1 अप्रैल, फिर वो 1 मई को विड्रॉ नहीं करेगा, फिर को कब करेगा 1 जून, फिर अगस्त, ऐसे लेके वो लास्ट विड्रॉल कब करेगा बताइए 1 फेब। कब करेगा बताइए 1 फेब, लास्ट विड्रॉल। आप निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। ले लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और फेब। तो 1 फेब को क्या हो जाएगा लास्ट विड्रॉल। तो इस पे कितना महीने का लगेगा 12, इस पे कितना महीने का लगेगा 2, डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड कितना निकल जाएगा बताइए 7 मंथ्स। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो ऑल्टरनेट मंथ, तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट विड्रॉल पे कितने महीने, लास्ट विड्रॉल पे कितने महीने, डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर गाइस? डन। अब हम याद कर लेते हैं आईयूसी। देखो आईयूसी में टफ तो नहीं पूछेंगे, बहुत हाई चांसेस है, बट फिर भी आपको याद रखना है कि कभी पूछे कि ओपनिंग आईयूसी निकालना है, जनरली आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होगा। इन केस आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में, मैं बहुत सिंपल वाला अज्यूम करता हूँ कि फिक्स कैपिटल ही दिया होगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं दिया होगा, तो प्लस क्या करोगे बताइए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और माइनस क्या करोगे बताइए एडिशनल कैपिटल। इससे ही निकलेगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। गाइस दिस इज अ फिक्स मेथड, फिक्स मेथड में ना कोई प्रॉफिट माइनस होता है ना कोई ड्राइंग्स, यही होता है। इज दैट क्लियर? और दूसरा क्या बनेगा आपका बताइए टाइम लाइन। टाइम लाइन के अंदर दिस बिकम्स योर ओपनिंग कैपिटल, दिस बिकम्स योर क्लोजिंग कैपिटल, और विड्रॉल का आपको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? याद रखना हम टाइमलाइन तभी बनाते हैं जब या तो कैपिटल ऐड हुआ है या तो कैपिटल क्या हुआ है विथड्रॉ। इज दैट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। अब हम आ जाते हैं गुडविल वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन करने के लिए, जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, या सभी मेथड्स हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लीज टेक आउट टीएस गरेवाल के लास्ट क्वेश्चन को। चलिए गाइस, तो अब हम करने वाले हैं गाइस गुडविल का चैप्टर। गुडविल के चैप्टर के चारों मेथड एक ही सम में हो रहा है, वो आपने कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट गुडविल वाला सम हो गया है। इज दैट क्लियर? सबसे पहली चीज क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 24, ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस अमृत एंड अमर। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 10 लाख। दूसरी चीज क्या दी गई है नेट प्रॉफिट। मुझे बता सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हर साल का 2025 से बताइए। 2025 को क्या है 8,50,000 पॉजिटिव है। 8 लाख नेक्स्ट है, आगे का बताइए 2024 को 2,20,000, 2 लाख का लॉस। नेक्स्ट बताइए, बस 3 साल का ही दिया हुआ है। ओके, एनआरआर कितना दिया हुआ है 15%। मैनेजमेंट कॉस्ट एज अ रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कितना है बताइए 5,000 पर मंथ। एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ऑब्वियसली एसेट्स कितना दिया हुआ है 12 लाख, और लायबिलिटी कितनी दी हुई है गाइस कम ऑन 1 लाख। इज दैट क्लियर?
चलिए हम चारों मेथड से निकालने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान रखना, हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं। सर हम प्रॉफिट जो लेते हैं वो नेट प्रॉफिट वाला होता है या डिविजिबल प्रॉफिट होता है? द आंसर इज डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब पार्टनर की सैलरी को भी आप माइनस करोगे। इज दैट क्लियर? राइट, यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ये पार्टनर की सैलरी दिया नहीं है, इन्होंने ये पार्टनर की सैलरी दी नहीं है। सवाल है कि सर जब पार्टनर की सैलरी नहीं दी हुई है तो तीनों में से माइनस करूं? हाँ, इससे बेटर क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और खाली एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करो। अरे समझ आया? या तो तीनों में से माइनस करो तो भी आंसर एक ही आएगा, या एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर एक बार माइनस करो तो भी आंसर एक ही आएगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, कौन से मेथड से करना है हमें बताइए? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले अगर तुम ये देखो 850 में से 250 माइनस करो तो कितना बचता है बताइए? 6 लाख। 6 लाख में से 3 लाख प्लस करो तो कितना होता है? 9 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाता है बताइए? 3 लाख। अब इसमें हम क्या माइनस करनी बाकी है? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन कितना होगा? मेरी बात सुनो, 5000 पर मंथ है, ईच पार्टनर को देना है। तो 5000 इंटू कितना करूंगा? 12। तो एक पार्टनर का निकलेगा, हमें दोनों पार्टनर को देना है तो इंटू क्या करूंगा? 2। तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना माइनस हो जाएगा गाइस? कम ऑन, 1,20,000। गाइस तुमने अगर यहां पे गलती कर दी, तुम्हारा पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के करना, पार्टनर की सैलरी ये सब कैलकुलेशन वाइज। तो कितना आ गया बताइए प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? 1,80,000। फर्स्ट मेथड था कि 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 1,80,000 इंटू 3 कितना आंसर आ गया गाइस? कम ऑन, 5,40,000। ये हो गया मेरा गुडविल। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कहा गया है ऑन द परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गाइस परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताइए? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 लाख और एनआरआर कितना दिया हुआ है? 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 1,50,000। 1,50,000 सर कैसे निकाला? 10 लाख इंटू 15% कितना आ गया? 1,50,000। तो अब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया गाइस? कम ऑन, 30,000। कितना ईयर से गुडविल का? 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सेकंड का गुडविल कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 3 कितना हो गया? 90,000। कोई डाउट? क्या इस चीज सबको समझ आ गई? राइट। नाउ थर्ड, तीसरे में कौन सा मेथड है बताइए? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन आर आर। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना था? सुपर प्रॉफिट कितना था? 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 15% इंटू 100। इज दैट क्लियर? 15%, अरे वही हुआ ना गधे। इज दैट क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? 2 लाख। इज दैट क्लियर? तीसरे मेथड से भी आंसर आ चुका है। चौथा मेथड क्या है बताइए? कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कोई बात नहीं, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट से भी आंसर आ जाएगा विच कम्स टू अराउंड 12 लाख। कोई डाउट? गाइज ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वेरी हाई चांसेस है 3 मार्क का पूछा जा सकता है गुडविल रिलेटेड क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है रेज योर हैंड। गाइस कैपिटलाइजेशन में हमें एक और चीज करनी पड़ती है, इसको हम लोग किस में से माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो 12 लाख में से नॉर्मल प्रॉफिट का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितनी हमारी बताइए? 11 लाख। तो कितना आ जाएगा गुडविल? 1 लाख। सो सॉरी, अरे फॉर्मूला वो होता है ना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? सर एसेट माइनस लायबिलिटीज कितनी थी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस बुक वैल्यू। इससे आपको मिल जाएगा आपका कौन सा प्रॉफिट? गुडविल। आपका गुडविल मिल जाएगा, माय बैड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था बताइए? अभी जस्ट मैंने निकाला था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15% माइनस बुक वैल्यू कितना था? इसका आंसर 1 लाख। कोई डाउट? बोलिए।
ओके गाइस, नाउ हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चीज, जब भी नया पार्टनर आता है वो दो चीजें लेके आता है। पहला क्या लेके आता है? कैपिटल। और दूसरा क्या लेके आता है? गुडविल। माय बैड गाइस, इट्स नॉट गुडविल, इट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर? राइट। जो भी पैसा कैपिटल का लेके आता है एंड दूसरा क्या लेके आता है? प्रीमियम ऑन गुडविल। अगर पार्टनर प्रीमियम और गुडविल लेके नहीं आएगा तो वो उसके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट में, जो एसेट साइड आपको दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये प्रीमियम ऑन गुडविल की एंट्री ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। और ये प्रीमियम ऑन गुडविल फिर आप किसको बांटोगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। क्या रेशियो में? sacrificing ratio. But if sacrificing ratio is not mentioned, then old ratio becomes your sacrificing ratio. सर sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या है? It is new ratio minus old ratio. No. Is that clear? आप old minus no भी लिख सकते हो, पर मैं जनरली आपको कौन सा सिखा रहा है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। जहां अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो उसका एग्जैक्ट क्या होने वाला है? ऑपोजिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर पार्टनर पैसा लेके नहीं आया तो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? सी इज करंट अकाउंट। मतलब अगर सी पार्टनर है तो। इज दैट क्लियर? राइट, इतना कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये होती है प्रीमियम ऑन गुडविल। तीसरी चीज याद रख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जनरली हम कोई भी टाइप का रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। बट अगर कोई क्लेम है तो पहले क्लेम दे दो और बाकी का क्या करोगे? पार्टनर्स को बांटोगे। क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट। पर कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पास रिजर्व में 1 लाख पड़ा है और क्लेम आ गया 1.5 लाख का। इसका मतलब ज्यादा है क्लेम या कम है क्लेम? तो बाकी का कहां से निकालोगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? ये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब अगर आपके पास आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तब क्या करेंगे? सर सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो ध्यान ये रखना है कि पहले आईएफआर को पूछो कि क्या इन्वेस्टमेंट को मेरी जरूरत है या नहीं। इन्वेस्टमेंट को कब मेरी जरूरत होती है? जब इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? कम। इज दैट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रुपए मेरे पास आईएफआर में पड़े हैं और इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो जाता है तो बाकी का 40,000 किसको बांटोगे? पार्टनर्स को। क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। राइट, इट विल ऑलवेज बी ओल्ड रेशियो। सिर्फ गुडविल ही है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, गधो। बाकी सब चीजें ओल्ड रेशियो में। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो उसकी तो अलग ही एंट्री होगी। पूरा आईएफआर का 50,000 किसको बांटोगे? पार्टनर्स को। क्या रेशियो में? इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गया वो कहां ट्रांसफर कर दोगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। बस इतना सिंपल था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बाकी कोई भी टाइप का रिजर्व है, पार्टनर्स को चुपचाप बांट दो। क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके एसेट साइड है तो इसका मतलब वो क्या है? लॉस है। और लॉस को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ। एक और चीज राइट ऑफ करते हैं वो है कोई भी बुक्स की एग्जिस्टिंग गुडविल या कोई भी टाइप का फिक्टिशियस एसेट। इज दैट क्लियर? ये हो जाता है रिजर्व वाला पार्ट। अब आ जाते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, अगर फायदा हो रहा है तो क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है डेबिट करो। फायदा तभी होता है जब एसेट्स बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है। इज दैट क्लियर? और नुकसान तब होता है जब एसेट्स कम होता है एंड लायबिलिटी बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? राइट। रिवैल्यूएशन रिजर्व हम एक क्वेश्चन करेंगे, जनरली आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व्स की कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेने के। राइट। एक मैं जो करा रहा हूं जनरली उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डेटर्स वाला। ठीक है, तो वो वाला मैं करा देता हूं, उसके बाद हम सीधा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे आ रहे हैं और उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, सो अब अगर ध्यान से देखो, डेटर्स में दिया हुआ है गाइस, याद रखना डेटर्स दिया हुआ है आपको, प्रोविजन दिया हुआ है। लेट्स से सपोज हम ले लेते हैं 10,000, बाजू में लिख दो आर। ये वर्किंग नोट बना लो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। सिंपल है कि जब तक आपका प्रोविजन खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नया डेटर में रिवैल्यूएशन से कुछ भी लोगे नहीं। इज दैट क्लियर? एग्जाम में दिया है कि आपके पास बैड डेप्ट हुआ है 10,000 का, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एंट्री क्या होती है? हम पहला किस में से माइनस करेंगे? डेटर में से। और दूसरा हम किस में से माइनस करेंगे? प्रोविजन में से। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? सबको समझ आया? राइट। अगर बैड डेप्ट दिया हुआ है 8,000 तो इधर कितना लेंगे? दोनों में 8 और इधर भी 8।
क्लियर? कितना बचा अभी? 92,000। कितना बचा इधर? 2,000। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? अब एक बात बताओ, जब तक आपका प्रोविजन नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक आप आरआर को लाओगे नहीं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? अगर बैड डेट दिया है तो पहला किसमें से माइनस होगा? डेटर। और दूसरा किसमें से माइनस होता है? प्रोविजन। एंट्री क्या हो जाती है गाइस? कम ऑन। प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और डेटर क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। एंट्री कितने की हो जाएगी बताइए? 8,000। 8,000। कोई डाउट? दिस शुड बी योर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, अगर दिया है कि हमें वापस प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 10%। कितना मेंटेन करना है? 10%। तो इसका मतलब किसका 10% होगा? 92,000। तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 9,200। इसमें से माइनस। कोई डाउट? इसमें से भी कितना माइनस करोगे? 9,200। इसमें से जो बचेगा ये आपका बैलेंस शीट फिगर। कितना बैलेंस शीट फिगर बचा बताइए? 82,800। ये कहां दिखेगा बताइए? आपके बैलेंस शीट। कोई डाउट? सर क्या प्रोविजन में प्लस बैलेंस है या नेगेटिव है? कितना नेगेटिव है बताइए? 7,200। ये लाओगे कहां से? रीवैल्यूएशन रिजर्व। समझ आया? क्लियर? अच्छे से समझ आया? राइट? तो अब एंट्री क्या होगी दूसरी? देखो, डेटर तो माइनस हो गई। डेटर कितने से माइनस होगा बताइए? 9,200। अरे क्लियर? राइट? रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना लिया? 7,200। तो 7,200 क्या करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और बाकी का कहां से लोगे? बस खत्म। नहीं, 9,200 था ना, बचा हुआ 9। इतनी एंट्री आएगी। कौन सा? अरे वो तुम, मैं ये वाली कह रही है? अरे तो बैड डेब्ट्स टू डेटर्स फिर डेटर्स टू प्रोविजन एक ही बात है ना। क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री है। अरे ये समझ आया? गाइस हमें डेटर से कितना निकालना है बताइए? 7,200। बस उसकी एंट्री आएगी। क्या आएगी बताओ? रिवैल्यूएशन रिजर्व 7,200 टू प्रोविजन कितना? 7,200। इज दैट क्लियर? समझ आया? सबको ये एंट्री समझ आई? लास्ट एंट्री आपको पास करनी है वो ये है बस। क्लियर? राइट? पहला काम किया, कोई भी बैड डेब्ट किसमें से माइनस करोगे? डेटर और प्रोविजन। फिर निकालोगे क्लोजिंग प्रोविजन। कम पड़ गया तो ये दिख जाएगा नेगेटिव, उतना आपको क्या कहां से निकालना है बताइए? रीवैल्यूएशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? राइट? पर ध्यान रखना गाइस कि अगर बैड डेब्ट का पैसा वापस रिकवर होता है तो हम डेटर में ऐड नहीं करते। हमारी एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो बैंक में प्लस और इवैल्यूएशन में क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ये हो जाती है डेटर्स एंड बैड डेब्ट की। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए गाइस, सो वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 72। फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72 पे हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, इशू एंड विशु आर पार्टनर्स। क्या रेशियो है इशू और विशु का? इशू विशु निशु। इशू विशु निशु। क्या रेशियो है इनका बताइए? 3:2। आगे क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दी गई है, वो बाद में देखेंगे। निशु वॉज एडमिटेड फॉर हाउ मच गाइस? 1/6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है? क्या सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो दिया हुआ है? कुछ भी दिया हुआ नहीं है। वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 72 पेज नंबर 4.118। तो देन ओल्ड रेशियो बिकम्स योर व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो यहां पे मैं कितना लिखूं बताइए? बाय बैंक कितना? 56,000। और दूसरा एंट्री क्या होगा गाइस? बैंक में प्लस। कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। निशा विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सर गुडविल कितनी है बताइए? और ये नया पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है? 1/6। तो कहना इसे 14,000 बिकम्स योर प्रीमियम ऑन गुडविल। जो इशू और विशु को क्या रेशियो में बांटोगे? 3:2। इज दैट क्लियर? तो बाय प्रीमियम ऑन गुडविल 8,400 और दूसरा आ जाएगा 5,600। और ये दूसरा किस में ऐड कर दोगे? कैश, क्योंकि उतने अमाउंट का उसने क्या लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लाया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट गाइस,
प्लांट एंड मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो गाइस एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा बताइए, 70,000 का 20% 14,000, इधर प्लस हो जाएगा। और दूसरा बैलेंस शीट में भी लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी कितना, 84,000। कोई डाउट? क्यों 84 सर, 70 ऑलरेडी था, प्लस मैंने क्या कर दिया बताइए 14। ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब होता है कि हमें कोई प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? जब बोला जाता है क्वेश्चन में ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कुछ भी प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कितना प्रोविजन था बताइए, 7,000, वो पूरा का पूरा हमारे क्या हो गया, फायदा। सर अगर इसकी जर्नल एंट्री बोली तो क्या लिखते हैं जर्नल एंट्री बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 7,000। इज दैट क्लियर? और डेटर्स में अब कितना दिखाओगे, पूरा का पूरा कितना बोलो, डेटर्स कितना है, 42 का 42 ही दिखाओगे। ए 42 कैसे रहे, 42 ही है ना, हाँ। चलिए, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। सर ये फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा ना, क्योंकि अराइज होने वाली नहीं है। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, 9800। मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? हाँ मैम, सर वही कर रहा हूँ, 56,200। अगला, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल। इसका मतलब निशू के कैपिटल के बेसिस पे बाकी दोनों का करना है, और कोई भी डेफिशिएंसी होगी विल बी टेकन बाय कैश। अगर नथिंग इज मेंशन तो क्या होता है, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना कैपिटल है निशू का बताइए, निशू का कैपिटल कितना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। निशू का कैपिटल कितना था, 56,000। दिस इज फॉर हाउ मच शेयर गाइस, कम ऑन, 1/6। तो इन दोनों को क्या रेशियो में मिलेगा बताइए, 3:2, कितना, 5/6। उसकी जरूरत ही नहीं है। 56,000 इज फॉर हाउ मच गाइस, कम ऑन, 1/6। तो बाकी लोगों को कितना मिलेगा बताइए, 5/6। तो 5/6 कितना होता है, 2,80,000। जो क्या रेशियो में बांटोगे दोनों को, कौन दो है, इशू और विशु को, क्या रेशियो में बांटोगे, 3:2। तो 3:2 में बांट दो, 1,68,000, 1,12,000। अरे समझ आया? उसका उससे कोई मतलब नहीं ना, ये तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वो एडजस्टमेंट कैपिटल से कोई मतलब। ये समझ आया सबको? अगर इसको 1/6 तो बाकी दोनों पार्टनर्स का कितना, 5/6। 5/6 कितना आया, 2,80,000। जो क्या रेशियो में बांटा, 3:2। क्लियर? तो मुझे बताइए बैलेंस कितना है, 1,68,000। यस गाइस, अब हम पहले पहले का क्या कंप्लीट करेंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट खत्म करने के बाद हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया, वो कर दिया मैंने। जनरल रिजर्व क्या कर देते थे बताइए, बांट देते हैं 6,000 और 4,000। ओके, नेक्स्ट इज गाइस दोनों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे गाइस, कम ऑन, हिडन। इज दैट क्लियर? सर देखो, इन्वेस्टमेंट 21,000 है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, राइट। इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितना था, 21 से कितना हो गया बताइए, 19,000। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 2,000 से कम हो गया। वो पैसा कहां से यूज करेंगे, IFR। तो IFR में कितना बचेगा खाली बताइए, 2,000 ही बचेगा। देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट जो था वो कहां से कितना हो गया, 21 से 19 हो गया, तो 2,000 क्या हो गया, कम। ये IFR में से माइनस करोगे, तो IFR में 4,000 था, उसमें से 2,000 माइनस करोगे तो कितना बचा बताइए। ये आप क्या करोगे, पार्टनर्स को बांटोगे क्या रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय IFR 2,000 क्या रेशियो में, 3:2। तो आई थिंक इट्स 1,200 एंड 800। और इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा, 19,000।
आगे इश्यूज कैपिटल एंड विश्यूज कैपिटल दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बताइए? 1,19,000 और दूसरा, अरे बोलो, 1,19,000 और 1,12,000। चलिए राइट हैंड साइड कैश बैलेंस कितना है? 87,000। डेटर्स हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं की ना हमने, बिल्डिंग इज 98,000। प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? हमने सारे बैलेंस शीट के वैल्यूज डाल चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है, पार्टनर्स को बांटना है। बताइए रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट है जो हम किसको बांटेंगे? दोनों पार्टनर्स को बांटेंगे। क्या रेशियो में, क्या रेशियो में बांटेंगे? 3:2। 18,480, 12,320। अब कुछ नहीं है, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, टू कैश या बाय कैश। इज दैट क्लियर? समझ आया ये चीज, राइट? अगर कैसे पता चलेगा प्लस करना है या माइनस करना है? सिंपल है कि अगर पैसा मंगाना है तो कैश में वो प्लस हो जाएगा, पैसा देना है तो वो कैश में क्या हो जाएगा, माइनस। राइट? अब चेक करते हैं इसका टोटल कितना है। 1,19, 8,400, 6,000, 1,200 एंड 184, 480, 18,480। तो कितना बैलेंस आएगा इसका? मॉन 14,920। ये कैश उतना लेके आएगा तो कैश में मैं क्या करूंगा बताइए? ऐड। कितना ऐड करूंगा? 14,920। अब दूसरे का बताओ, ये दूसरे का कितना आ रहा है? वी का देखो 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 12,320 प्लस कितना आया? 1,34,720। कितना? 1,34,720। कम पड़ रहा है ज्यादा पड़ रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस बताओ। टू क्या करेंगे? कैश। कितना करेंगे? 1,34,720 में से 1,12,000 माइनस करो 22,720, और इतना अमाउंट कैश में से क्या करेंगे बताओ? अब कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैश का बैलेंस का। राइट? तो यहाँ पे मैंने कैश का बैलेंस ऐड कर दिया और 149,200 हुआ, और ये सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल बैलेंस शीट का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो गाइस एडमिशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो नए पार्टनर के बेसिस पे एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल निकालना, या दूसरा एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर का। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैसे पूछ सकते हैं, मैं इधर ही बता देता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें क्या कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालो और उसके बेसिस पे नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। तो तुम क्या करोगे गाइस, इसी क्वेश्चन में तुम सबसे पहले क्या निकालोगे? सपोज दो पार्टनर है ए और बी, उनका 5/6 था और नए पार्टनर का कितना था? 1/6। तुम्हें बोला गया है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों का सपोज ए का आ रहा है 1,20,000, बी का आ रहा है 1,80,000। सर ये कौन सा बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस या बैलेंस शीट बैलेंस? एडजस्टेड। आफ्टर डूइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आफ्टर डूइंग ऑल दोज एडजस्टमेंट्स, अगर ये बैलेंस कितना आ रहा है बताइए? 3 लाख। नया पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए और बी का मिला के कितना है 5/6, देन हाउ मच इज माई 1/6। इज दैट क्लियर? तो 3 लाख से हम किसको डिवाइड कर देंगे बताइए? 5 से। तो नए पार्टनर को कितना लाना पड़ेगा? 60,000। इज दैट क्लियर? सर एडमिशन का एडजस्टमेंट सबसे ईजी होता है, या तो नया पार्टनर के बेसिस पे एग्जिस्टिंग पार्टनर का नया कैपिटल निकालो, या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर का। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी माय बैड, इट्स 50,000। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? क्या यहाँ तक सबको समझ आया? राइट? एडमिशन में अगर किसी को कोई डाउट है, गाइस एक याद रख लेना, हिडन गुडविल चांसेस आर वेरी लेस कि वो आपको एग्जाम में पूछे, बट याद रख लेना हिडन गुडविल की एंट्री क्या होती है। तो हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हिडन गुडविल का मतलब होता है मार्केट वैल्यू माइनस योर बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स
शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर नया पार्टनर 60,000 लेके आता है फॉर 1/6, तो फिर फर्म का मार्केट वैल्यू कितना हो गया बताइए, 3,60,000। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? और बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस? दो अप्रोच है, एक है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है एसेट अप्रोच। लायबिलिटी में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, प्लस जो भी पैसा उनके रिजर्व में पड़ा है, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राइट? एग्जिस्टिंग पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर है तो ए और बी का कैपिटल, दूसरा जो भी उनके किस में पड़ा है बताइए, रिजर्व्स में, राइट? तीसरा न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, माइनस क्या करोगे गाइस, कम ऑन, एनी फिक्टिशियस एसेट, तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा बुक वैल्यू। कोई डाउट? समझ आया? पर अगर लायबिलिटी एसेट अप्रोच पूछा तो सारे एसेट्स को लोगे, कौन से एसेट्स को नहीं लोगे बताइए, एक्सेप्ट विच एसेट गाइस, कम ऑन, फिक्टिशियस एसेट्स, लेस क्या करोगे बताइए, लायबिलिटी। इतना तो करोगे, एक और चीज ऐड करोगे, अगर वो नहीं करोगे तुम्हारा आंसर गलत आएगा। एनीवन? एनीवन? जब एसेट माइनस लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करोगे, नए पार्टनर्स का भी कैपिटल को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये भूलना मत। तो ही आपका क्या वैल्यू निकलेगा, बुक वैल्यू, वरना आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, गलत, राइट? यही क्वेश्चन की हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, समझ गए? एसेट में से क्या माइनस करोगे, लायबिलिटी, प्लस क्या ऐड करोगे बताइए, न्यूज पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान रखना। लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 41। तो अगर तुम क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 4.105 of T.S. Garewal. Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a partner. तो आसिन और श्रेयस पार्टनर है, दे ऐड अजय एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज कैपिटल, तो अजय कितना लेके आता है बताइए, 5 लाख कैपिटल। आगे दिया हुआ है द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है बताइए, 15 लाख। लायबिलिटी कितनी है बताइए, 5 लाख। बस बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं, इससे बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू कितना ले लेते हैं लोग, 10 लाख। क्या 10 लाख सही है? नहीं, आपको इसमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करना पड़ेगा, जो कि कितना है, 5 लाख। तो आपका बुक वैल्यू कितना आ गया, 15 लाख। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, कम ऑन। अजय कितना निकाल लेके आता है, 5 लाख फॉर हाउ मच शेयर, 1/5 शेयर्स, तो कितना हो गया मार्केट वैल्यू, 25 लाख। समझ गए? सो 25 लाख बिकम्स योर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है बताइए, 15 लाख। तो गुडविल कितनी हो गई, 10 लाख। और प्रीमियम ऑन गुडविल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। कितनी हो जाएगी, 2 लाख, क्योंकि 10 लाख का 1/5। फिर तुम्हें वो एंट्री पास करनी है। समझ गए? एसेट अप्रोच में ध्यान रखना कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को भी हमें क्या करना पड़ता है, ऐड। अदरवाइज तुम क्या करते, 10 लाख को सीधा 25 में से माइनस करते हो, तुम्हारा आंसर आता गुडविल का 15 लाख। इज दैट क्लियर गाइस? राइट? तो ये हो जाता है हिडन गुडविल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज जो मैं बताने वाला हूं वो है, उसके बाद हम एडमिशन कंप्लीट करते हैं एंड वी गोना डू द लास्ट क्वेश्चन विच इज रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन विच इज एडमिशन के अंदर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, जनरल रिजर्व 5 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख, राइट? एंड IFR में पड़ा है 1 लाख, PNL क्रेडिट पड़ा है 50,000। इज दैट क्लियर? ए एंड बी पार्टनर थे, क्या रेशियो था, 2:1। सी एज अ पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर। सी एज अ पार्टनर आया क्या रेशियो में, फॉर 1/5 शेयर। क्वेश्चन लिखा गया है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। या अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि द फर्म वांट्स टू रिटेन द वैल्यू ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। ये 2 लाइन लिखी गई होगी क्वेश्चन में। या तो लिखा गया होगा फर्म प्लीज पास द एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं प्लीज पास द एडजस्टमेंट मतलब नॉर्मली,
नॉर्मली क्या करते बताइए, सब कुछ हम किसको बांट देते, पार्टनर्स को। क्या रेशियो में बांट देते, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। पर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्लीज पास द एडजस्टमेंट एंट्री, या क्या लिखा है, वांट टू रिटेन द वैल्यू। तो आप क्या करोगे, आपको टोटल, क्या आप इन सबको बांटोगे पार्टनर्स को, नहीं। आप क्या करोगे, इस टोटल अमाउंट को ए और बी को क्या रेशियो में बांटोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। समझ आया। तो फर्स्ट क्या करोगे, सब, अगर फिक्टिशियस एसेट होता तो तुम क्या करते, इसमें से माइनस। एग्जिस्टिंग गुडविल होता तो तुम इसमें से क्या करते, माइनस। इज दैट क्लियर। पहले समझो 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, ये कितना हुआ, 8,50,000। समझ गए। इफ नथिंग इज मेंशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1, 2:1। क्लियर। थोड़ा 840 ले लेते हैं, इसको 40,000 ले लेते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर। अब एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा बताइए, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लोगे खाली, 1/5। तो 840 का क्या लोगे बताइए, 1/5। कितना आया 840 का 1/5, 1,68,000। ये क्या रेशियो में गेन करेंगे ए और बी, 2:1। क्वेश्चन समझ आया ये वाला। देखो गाइस, एडमिशन में इससे बाहर पूछने के चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको कहा दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला फुल फ्लेज, सेकंड हिडन गुडविल, और तीसरा ये एडजस्टमेंट एंट्री। यू आर ऑलमोस्ट डन विद द एडमिशन चैप्टर। ये बहुत रेयर पूछा जा सकता है, पर पूछा जा सकता है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मुझे एडमिशन में ये 3 टॉपिक आने चाहिए। अब हम आ जाते हैं सीधा रिटायरमेंट, राइट। तो अब हमारे कौन से टॉपिक पे बताइए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। चलेगा इस, अब रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं, रिटायरमेंट में आपको कुछ नया नहीं सीखना है, जो आपने एडमिशन में सीख लिया है ना, वही वेराइटी है। तो आपको रिटायरमेंट में सीधा जाना है, तो सीधा कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि रिजर्व्स के कर लिए, आईएफआर के आपने कर लिया, और एडमिशन में प्रैक्टिस एडजस्टमेंट एंट्री सीख ली है। तो इसका मतलब अब रिटायरमेंट में खाली क्या सीखना है गाइस, कम ऑन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम उसके सम्स कर लेंगे। गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 स्टेप है रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू एडमिशन। 2 स्टेप में मैंने इसको बांटा है, जिसके अंदर सेकेंड स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, फर्म्स कैपिटल। इसके अंदर 3 ऑप्शंस है। और दूसरा स्टेप है, उसको क्या रेशियो में बांटना है बताइए, फर्म्स कैपिटल को आप क्या रेशियो में बांटोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो एक बार फर्म्स का कैपिटल आ गया, फिर सेकेंड स्टेप में तो क्या भाई, सभी पार्टनर्स को क्या रेशियो में बांटोगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसको क्या रेशियो में बांटोगे बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सेकेंड स्टेप इज वेरी इजी, वी नीड टू फोकस ऑन विच स्टेप, फर्स्ट स्टेप विच इज फर्म्स कैपिटल। देखो, फर्म का कैपिटल 2 मेथड है। पहला मेथड है, सपोज 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और सी रिटायर हो रहा है। तो फर्म कैपिटल निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड है कि आप ए के कैपिटल को और बी के कैपिटल को, कौन से कैपिटल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उन दोनों को टोटल करो, उन दोनों को आप क्या करोगे, टोटल, दैट बिकम्स योर फर्म्स कैपिटल। एंड फर्म्स कैपिटल को आप फिर क्या रेशियो में बांटोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसको बांटोगे बताइए, ए और बी को, क्योंकि सी तो क्या हो रहा है बताइए, रिटायर। ये दूसरा तरीका क्या है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, दैट बिकम्स योर टोटल फर्म्स कैपिटल। फिर अगेन सेकेंड स्टेप तो वही है कि आपको दोनों पार्टनर को बांटना है। किसको बांटना है बताया, खाली है ए और बी, क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है। क्या रेशियो में बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो ही मेथड है, राइट। या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का टोटल लेना है, या सभी पार्टनर्स का। अब सवाल यह है कि सर कब ये मेथड फॉलो करना है और कब ये वाला मेथड, बस उतना ही फर्क है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाए। ये आप तब लोगे जब रिटायरिंग पार्टनर का पैसा
कौन दे रहा है। अगर रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कौन दे रहा है गाइस, कम ऑन, फर्म दे रही है, तो फिर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल को ही लोगे। और रिटायरिंग पार्टनर का पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर दे रहे हैं, तो सभी पार्टनर का पैसा आप टोटल करोगे। समझ आया? सर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको कोई तो पैसा देना पड़ेगा। अगर रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कौन दे रहा है बताइए, फर्म, तो फर्म के कैपिटल में खाली दो ही के कैपिटल बचेंगे, ए और बी, उसका टोटल करोगे क्योंकि सी का कैपिटल फर्म ने दे दिया। पर अगर रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कौन दे रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो फिर आप तीनों के कैपिटल का टोटल लोगे और फिर उसको क्या रेशियो में बांटोगे, और बी को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया? क्लियर? राइट? बस एक ही इसके अंदर नया है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा कि आपको कौन सा कैपिटल लेना है बिफोर द रिटायरमेंट, कौन सा बोला, बिफोर द रिटायरमेंट, मैं बता देता हूं। प्लीज टेक आउट रिटायरमेंट चैप्टर, पेज नंबर 5.85, पेज नंबर 5.85, क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन? पेज नंबर 5.85, क्वेश्चन नंबर 49। देखो एडजस्टमेंट क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको कौन सा बैलेंस लेना पड़ेगा बताइए, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। कौन सा बैलेंस शीट कितना दिख रहा है बताइए, 14 लाख। कितना लेना पड़ेगा, 14 लाख। मतलब आप एडजस्टमेंट वाला नहीं लोगे, आप कौन सा वाला लोगे, बैलेंस शीट वाला। सर क्यों? क्योंकि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं बोला है, क्या बोला है, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बस इससे ज्यादा कोई वेराइटी नहीं है। हम एक क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट का एंड आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। क्लियर? हम ऐसा लेंगे जिसमें मिनिमम बैलेंस कुछ रखना हो। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 हम करने वाले हैं 5.88। ओके गाइस, सो यहाँ पे तीन पार्टनर है, आशा, दीपा एंड लता। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर 5.88, पेज नंबर 5.88, क्वेश्चन नंबर 55। इज दैट क्लियर गाइस? दिया गया है 1 अप्रैल दीपा लता डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 3:2। पहले क्या रेशियो था, 5:3:2। ये रिटायर हो रही है, बाद में रेशियो भी क्या है बताइए, 3:2। तो फिर गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 3:2। कोई खास फर्क नहीं है। गुडविल दी गई है, फिक्स एसेट्स दिया गया है, प्रोविजन बनाना है और लायबिलिटी दी है। चलिए शुरू करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बताइए, 80,000। आशा का शेयर कितना है, 5/10 मतलब आधा, तो आशा को कितना मिलेगा बाय दीपा एंड बाय डीज कैपिटल बाय एल्स कैपिटल। कितना था टोटल, दे रहा कितना है उसको बताइए, 40,000। क्या रेशियो में दोगे, 3:2। इज दैट क्लियर? तो 3:2 का मतलब है फायदा 48, 24 और 16। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी बताइए, 2 आशा, दीपा अरे गलत जगह लिख दिया, 24,000, 16,000, इधर 24 और इधर 16। अगला, फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500। गाइस डेप्रिशिएटेड बाय 57,500 है या डेप्रिशिएटेड टू 57,500 है, तो अभी देखना पड़ेगा पहले कितना वैल्यू था। तो फिक्स एसेट्स खाली एक ही है, 60,000। उसको डेप्रिशिएट किया गया मतलब नुकसान हो गया, कितने से नुकसान हो गया बताइए, 2,500। तो फिक्स एसेट्स पे कितना दिखाओगे, 57,500। इसमें पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है नहीं करेंगे। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बताइए, 5%। नुकसान हो गया, टू प्रोविजन कितना, 5,000। A liability for claim included in the creditors 10,000 is settled at how much, 8,000। यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, 8,000 सीधा क्रेडिटर्स में से माइनस कर देते हैं। पहली बात, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है,
फायदा, क्योंकि 10,000 की लायबिलिटी आप कितने पे सेटल कर रहे हो? 8,000। तो क्रेडिटर्स को पहले 2,000 से क्या कर दो, कब। ये चीज बच्चे गलती कर लेते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन को लाते नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो, एक फर्नीचर है 50,000 का, आपने 60,000 में बेचा, तो सीधा फर्नीचर और बैग में मत करो, पहले 10,000 का फायदा हुआ है वो रिवैल्यूएशन में भी करो और फर्नीचर में ऐड करो, फिर उसकी सेलिंग एंट्री करो। मतलब इधर कितनी एंट्री है, एक नहीं है, इधर कितनी एंट्री है, दो। पहले फायदा हुआ 2,000 का, अब क्रेडिटर्स कितने से कब हो जाएगा बताइए, 10,000। एंड कैश में भी कितना माइनस करोगे, 10,000। तो मुझे कैश का बैलेंस चाहिए होगा इधर, तो कैश में कितना माइनस करोगे बताइए, 10,000, क्योंकि सॉरी 8,000, माय बैड। कैश में से 8,000 और क्रेडिटर्स में से कितना माइनस करोगे। ओके गाइस, द अमाउंट टू बी पेड बाय आशा टू आशा बाय दीपा एंड लता। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कौन दे रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जब रिटायरिंग पार्टनर का पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर देता है तो फर्म का बैलेंस क्या लोगे, टोटल फर्म्स बैलेंस, मतलब तीनों का टोटल, तीनों का टोटल लोगे, वही तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल होगा, वो हम निकाल लेंगे। समझ आया? और कितना बैलेंस मेंटेन करना है बैंक में बताइए, 15,000। चलिए वो देख लेंगे, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब देखते हैं, एसेट साइड जाइए। क्रेडिटर्स कुछ नहीं करना, ईपीएफ कुछ नहीं करना, 85,000 पीएनएल है, वो क्या करोगे, बांट दे, क्या रेशियो में, और कुछ दिया, कैपिटल दिया, कितना कैपिटल है बता सकते हो, कितना, 40। कैपिटल बताइएगा इस, क्या कर रहे हो, एसेट साइड कुछ है, फिक्टिशियस एसेट्स कुछ भी नहीं है। चलिए रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ या नुकसान, फायदा, नुकसान हुआ है 5,500, जो इधर बांटेंगे तीनों को, क्यों 3,000, कोई बात नहीं ब्रो। और कुछ है नहीं, अब हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस ऐसे ही निकाल लो पहले, फिर बाद में हम रिटायरिंग पार्टनर्स को बांटेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा बताइए, एक एक का निकालिए प्लीज। सबसे पहले अभी हमने क्या निकाला है, क्लोजिंग बैलेंस, अब हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड बैलेंस। ओके गाइस, सबसे पहले मैं बैलेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 119,750, फिर कितना है 61,850 एंड 32,900। इज दैट क्लियर? ये मेरे बैलेंस है। अब हमें पता है कि क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कौन दे रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो जब हम फर्म का कैपिटल निकालेंगे तो सिर्फ हम दो पार्टनर्स का लेंगे या तीनों का लेंगे, तीनों का लेंगे। तो तीनों का जब आप टोटल करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 2,14,500। कोई डाउट? ओके। अब इन्होंने क्या कहा है, आगे एक लाइन लिखी गई है कि इसको आपको और कितना बैलेंस मेंटेन करना है बताइए, 15,000 इन योर बैंक अकाउंट। तो 15,000 अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है तो पहले हम चेक करते हैं हमारे बैंक अकाउंट में है कितना। द आंसर इज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बैलेंस शीट में ध्यान रखना जब कोई कैश की एंट्री हो, क्योंकि कैश 40 दिया हुआ है, उसमें हमने 8,000 पे किया हुआ है। क्या चीज़ का पे किया था बताइए, क्रेडिटर्स को। तो इसका मतलब हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा है, खाली 32,000। और मेंटेन कितना करना है, 17, मतलब 15,000, 15,000 मेंटेन करना है कितना हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है बताइए, 17,000, जो हमें जरूरत। तो उतना अमाउंट हम क्या कर देंगे इसका अमाउंट माइनस। इज दैट क्लियर? कम पड़ते तो प्लस करते, ज्यादा है तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इसको माइनस करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो होगा 2,14,500 माइनस 17,000। तो कितना आया टोटल फर्म्स कैपिटल गाइस, कम ऑन,
197,500, इसको हम क्या किसको बांटेंगे, डी और एल को, क्या रेशियो में, 3:2, जो कि आता है 118,500 और 79,000। कोई डाउट? क्या ये सबको समझ आ गया? अब डिफरेंस जो है वो क्या करना है, कैश करना है या करंट अकाउंट खोलना है? क्या करना है? कुछ भी नहीं दिया तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट, राइट। और आशा का पे करना है नहीं, तो वो अमाउंट क्या करेंगे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू आशास, अरे लोन अकाउंट का दो, कुछ भी बोलते हो, 1,19,750। अब इसका बैलेंस कितना है, 61,850, और यहाँ पे कितना है, 1,18,500। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डीज करंट अकाउंट एंड बाय एल्स करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस है देख लो, वो आ जाएगा 61,850, और ये कितना है, माइनस 61,850, 56,650, और इधर आएगा 46,100। Is that clear, guys? So this solves your entire retirement adjustment of capital, राइट। ये मैंने वो कर ली क्वेश्चन जिसके अंदर वो मिनिमम बैलेंस वाला भी है, क्योंकि एग्जाम में मिनिमम बैलेंस वाला कभी कभी पूछते हैं। क्लियर? तो रिटायरमेंट में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सीधा आपको सिर्फ कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कल हम करेंगे डेथ, रिटायरमेंट, एंड वी कैन ऑल्सो डू इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। डेथ, रिटायरमेंट, कैश फ्लो करेंगे, ताकि उसके अगले क्लास हम शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड सॉरी रियलाइजेशन, डेथ और कैश फ्लो। ओके गाइस।